प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक कई विषयों पर चर्चा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर बात। पीएम ने स्पष्ट कहा, सीज फायर को लेकर अमेरिका से कभी कोई बातचीत नहीं हुई, पाकिस्तान के आग्रह पर सीज फायर हुआ। ट्रंप को पीएम मोदी की 2 टूक। कहा, कश्मीर पर भारत ने कभी किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और ना आगे करेगा। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मोदी और ट्रंप के बीच ईरान इजरायल युद्ध को लेकर भी हुई चर्चा। रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी डिस्कशन। ट्रंप का पीएम मोदी से G7 के बाद अमेरिका आने का आग्रह। मोदी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का हवाला देते हुए असमर्थता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को क्वाड की अगली बैठक के लिए भारत आने का न्योता दिया। ट्रंप ने मोदी का निमंत्रण स्वीकारा। बोले, मैं भारत आने को उत्सुक। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत पर सवाल उठाकर फंसे जयराम रमेश। ट्रंप के पुराने बयान को अभी का बयान बताने पर माफी मांगी। ट्रंप के जनवरी 2025 के बयान को कोट कर जयराम रमेश ने सरकार से पूछे थे सवाल। कहा था, बातचीत पर भारत और ट्रंप के दावे अलग अलग क्यों। जयराम रमेश के झूठे बयान पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का पलटवार। कहा, उनका दिल पाकिस्तान में बसता है, फर्जी खबर फैलाना उनका काम। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बोले, जयराम रमेश भी राहुल गांधी की तरह झूठे। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत को नहीं पचा पा रही कांग्रेस। ट्रंप और मुनीर के साथ लंच पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। जयराम रमेश ने कहा, भारत की विदेश नीति को तिहरा झटका। मुनीर के भड़काऊ भाषण का पहलगांव हमले से संबंध। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद को मुद्दा उठाया। बोले, आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत किया जाता है। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद मानवता का दुश्मन। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारे विचार और नीतियां स्पष्ट हों। पीएम मोदी बोले, ग्लोबल साउथ के देश अनिश्चितता और संघर्षों से सबसे अधिक पीड़ित, उनकी प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर लाना हमारी जिम्मेदारी। G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान मार्क कार्नी का आभार जताया। कहा, आपने G7 में भारत को आमंत्रित किया। 10 साल बाद मुझे फिर कनाडा आकर लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। भारत और कनाडा राजनयिकों की बहाली को तैयार। कनाडा के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की मुलाकात में बनी सहमति। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का बड़ा बयान। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के पीएम फिर जल्द मुलाकात करेंगे। 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। कनाडा में पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ की बैठक। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग से भी की मुलाकात। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से की मुलाकात। दोनों के बीच हुई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। कनाडा में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के बीच द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी बोले, भारत और जापान द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध। ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है अमेरिका। फोर्डो में न्यूक्लियर प्लांट पर कर सकता है अटैक। न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम गिरा सकता है अमेरिका। 80-100 फीट नीचे है ईरान का फोर्डो में न्यूक्लियर प्लांट। ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी। कहा, बिना शर्त सरेंडर करो, हमें पता है सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोले ट्रंप, ईरान के आसमान पर अब पूरी तरह हमारा कंट्रोल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर हुई बातचीत। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर ईरान का एक्शन। लोगों से अपने मोबाइल से व्हाट्सएप हटाने को कहा। व्हाट्सएप पर जानकारी लीक करने का लगाया आरोप। ईरान के सरकारी चैनल ने लोगों से व्हाट्सएप हटाने की अपील की। ईरान में करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 190 लोगों के डीएनए सैंपल मैच। 157 शव परिजनों को सौंपे गए। एयर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी खराबी। दुबई से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 996 कैंसिल। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 996 में तकनीकी खराबी। टेक ऑफ से पहले AI 996 कैंसिल की गई। बाली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट वापस दिल्ली लौटी। एयरलाइन ने कहा, एयरपोर्ट के पास हुए ज्वालामुखी विस्फोट के चलते वापस लौटने का फैसला। दिल्ली के गोकुलपुरी में चला DDA का बुलडोजर। लोनी रोड पर बनी 40 अवैध झुग्गियां गिराई गईं। गुजरात के जामनगर में बुलडोजर एक्शन। 917 अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। जामनगर में नगर निगम के 259 करोड़ की जमीन पर अतिक्रमण का पता लगाया। नदी किनारे बने अवैध निर्माण को हटाने का काम जारी। जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने साधा निशाना। जाति जनगणना को लेकर सचिन पायलट के बयान पर बीजेपी नेता राम कदम बोले, ये मोदी की सरकार है, जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। जाति जनगणना पर सचिन पायलट के बयान पर यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का पलटवार। बोले, कांग्रेस को दलितों और पिछड़ों की चिंता होती है तो जाति जनगणना करवा चुकी होती। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। 25 जून को दिल्ली में पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर होगी मीटिंग।
तेजस्वी यादव को लेकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की पार्टी 25 सीट पर सिमट जाएगी। हिंदी भाषा विवाद पर राज ठाकरे बोले, हिंदी सिंदूर भाषा लेकिन कुछ राज्यों तक ही सीमित है, महाराष्ट्र पर यह भाषा नहीं थोपी जा सकती। राज ठाकरे बोले, गुजरात में हिंदी अनिवार्य नहीं है तो फिर महाराष्ट्र में क्यों? मराठी भाषा के प्रति पहले ही अविश्वास है, हिंदी थोपी गई तो मराठी भाषा खत्म हो जाएगी। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में लगाए जनता दरबार, एक कर लोगों से उनकी समस्याएं चुनी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पणजी में क्रांति दिवस समारोह में हुए शामिल, सरकार के गृह विभाग ने किया कार्यक्रम का आयोजन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर एकजुट होने की बात दोहराई, बोले संस्कृति के संरक्षण के लिए आपसी मतभेदों को हटाकर एक होने की जरूरत, हिंदू संस्कृति की रक्षा हमारा कर्तव्य। राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया दूसरा हथियार बरामद, पुलिस ने हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। एसपी ईस्ट खासी हिल्स विवेक सईम ने कहा, दोनों हथियारों को गुवाहाटी में एक ही दुकान से खरीदा गया था। ओडिशा में गोपालपुर बीच पर युवती से गैंगरेप, पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 10 को किया गिरफ्तार। दोस्त के साथ गोपालपुर बीच पर घूमने आई थी युवती, ओडिशा के डीजीपी ने सीआईडी जांच के आदेश दिए। हरिद्वार में पटाखा फैक्ट्री में आग, कड़ी मशक्कत से दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया, लाखों का माल जलकर खाक। कन्नौज में रिटायर्ड शिक्षक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, मौके पर ही मौत, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटी, 4 की मौत, 1 शख्स घायल। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई, टक्कर के बाद कार में लगी आग, हादसे में कार सवार 5 की मौत। यूपी के बुलंदशहर में पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट, पैसे के विवाद में नकाबपोश बदमाशों ने कर्मचारी को जमकर पीटा। पेट्रोल पंप कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस कार नंबर से बदमाशों की तलाश में जुटी। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। गोवा में गर्लफ्रेंड की हत्या करने के आरोप में 22 वर्षीय युवक गिरफ्तार, आपसी विवाद के चलते की थी हत्या। नागपुर में शराब की दुकान में चोरी, 3,74,000 के सिक्के समेत करीब 5 लाख रुपए बदमाशों ने किए चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस ने केस दर्ज किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गोरखपुर में योग शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दिल्ली में 3 दिवसीय योग महाकुंभ 2025 का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, योग कर फिट रहने का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद दोबारा खोले गए पर्यटन स्थल, पहलगांव में भारी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट, स्थानीय लोगों ने किया जोरदार स्वागत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट, शहर में पहुंच रही गाड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस को करनी पड़ रही है मशक्कत। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कें बनी दरिया, जेसीबी से सड़क पार करते दिखे छात्र। भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात हुआ प्रभावित। गुजरात में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई परेशानी, भावनगर में उफान पर नदियां, बोटाद समेत कई जिलों में प्रशासन का अलर्ट। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, अगले 2 दिनों तक तेज आंधी के साथ भारी बारिश का जताया अनुमान। पेड़ गिरने, बिजली के पोल उखड़ने की भी आशंका जताई, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया, राजस्थान, ओडिशा, बिहार में बारिश की चेतावनी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी हो सकती है तेज बारिश। भीषण उमस के बाद वाराणसी में हुई तेज बारिश, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। फास्टैग को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 3,000 रुपए में बनेगा 1 साल के लिए फास्टैग। 1 साल या फिर 200 यात्राओं के लिए वैध होगा पास, केवल निजी वाहनों को मिलेगी ये सुविधा। 15 अगस्त से लागू होगा नया नियम। बजाज ऑटो ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक 3001 किया लॉन्च, कंपनी ने स्कूटर की शुरुआती कीमत रखी 99,990 रुपए। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का सीएनजी मॉडल लॉन्च, डेल्टा और जेटा वेरिएंट में मिलेगा सीएनजी का ऑप्शन। कंपनी ने कार की एक्स शोरूम कीमत 13,48,000 रुपए रखी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार, तेज गेंदबाज हर्षित राणा पहले टेस्ट के लिए भारतीय दल में शामिल। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बैटिंग ऑर्डर को लेकर पूर्व कोच रवि शास्त्री का सुझाव, 3रे नंबर पर आई साई सुदर्शन और 5वें नंबर पर करुण नायर करेंगे बल्लेबाजी। टेस्ट टीम की कप्तानी पर जसप्रीत बुमराह ने तोड़ी चुप्पी, कहा वर्कलोड के चलते बीसीसीआई का प्रस्ताव ठुकराया। आईपीएल के दौरान टेस्ट कप्तान बनने का मिला था ऑफर। टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव हर्निया के इलाज के लिए लंदन पहुंचे, अगस्त तक क्रिकेट मैदान से रहेंगे दूर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने को दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने बताया यादगार, कहा अनुभवहीन होने के बावजूद दिग्गजों से भरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। T20 इतिहास में पहली बार 3 सुपर ओवर के बाद हुआ जीत हार का फैसला। रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड ने नेपाल पर दर्ज की ऐतिहासिक जीत। अब 5 नहीं 4 को होगा टेस्ट मैच। छोटे देशों को खेल के और मौके देने के लिए आईसीसी 4 दिवसीय टेस्ट मैचों को मंजूरी देने के लिए तैयार। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने भी समर्थन किया। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 दिन का होगा टेस्ट मुकाबला। एशेज, बीजीटी, एटीटी खेल सकेंगी तीनों टीम। 4 दिवसीय
टेस्ट में एक दिन में 98 ओवर का खेल खेला जाएगा। WTC फाइनल जीतने के बाद ICC की टेस्ट रैंकिंग में साउथ अफ्रीका को फायदा। तीसरे से छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंची टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 पर बरकरार। तीसरे नंबर पर खिसकी इंग्लैंड की टीम, भारत नंबर 4 पर काबिज। इंग्लैंड सीरीज के बाद भारत के पास नंबर 2 पर पहुंचने का मौका। ICC की विमेंस वनडे रैंकिंग में भारत की बल्लेबाज स्मृति मंधाना टॉप पर पहुंची। साउथ अफ्रीका की लॉरा वोलवॉर्ट और इंग्लैंड की नेटली सिवर ब्रंट को पीछे छोड़ा। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा का जलवा बरकरार, बॉलर्स की वनडे रैंकिंग में चौथे नंबर पर काबिज। न्यूजीलैंड विमेंस टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने संन्यास का लिया ऐलान। वनडे वर्ल्ड कप में आखिरी बार खेलेंगी। T20 और फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलती नजर आएंगी। वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पर जोस बटलर की भविष्यवाणी, बोले वैभव के बल्ले में शानदार स्विंग, युवराज सिंह और बायरन लारा के पास था ऐसा टैलेंट।